तो चलिए जी, सावन आ गया। आप सभी को हैप्पी सावन। सावन की ढेर सारी बधाई। और श्रावण के साथ साथ आया है श्रावणी मेला। और अभी जो 3-4 सालों से देवघर में प्रचलित हो रहा है वो है ये शिवलोक। तो चलिए, श्रावण में शिवलोक नहीं घूमा देवघर का तो क्या किया। तो चलिए, श्रावण में शिवलोक घूमते हैं। देवघर का शिवलोक जो कि बन चुका है और बहुत ही भव्य लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस बार शिवलोक में क्या नया है। तो अगर पिछला शिवलोक आपने देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे शिवलोक की तरफ। तो ये देखिए, मेन एंट्रेंस से हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ की भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे चल रही है भजन संध्या हमारे महादेव की। तो महादेव की भजन संध्या हो और भीड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए और आगे चलते हैं। ये सारी दुकानें जो आप देख रहे हो, सब में हर्बल आयुर्वेदिक सारी चीज़ें मिलती है। तो आप यहाँ पे आके ये सब भी देख सकते हो, हैंडीक्राफ्ट्स के दुकान भी देख सकते हो। और मैं अब आपको दिखाती हूँ झारखंड। जी हाँ, मिनी झारखंड यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने झारखंड को देखा हुआ है, जाना हुआ है तो ठीक है, फिर भी आप देख लो। अगर नहीं जानते हो हमारे झारखंड को तो आओ दिखाती हूँ झारखंड की कहानी। तो ये देखो, सूप बना रही है ये महिला। और आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी काम हो रही है सारी हस्तशिल्प कला की। और ये देखो, हम लोग अंदर आ चुके। बाहर में इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और पूरा शिव महापुराण दिखाया जा रहा है। तो चलिए शिव महापुराण के आनंद उठाइए और आगे बढ़ते हैं हमारे शिवलोक के तरफ। तो सबसे पहले करते हैं ये शिव दर्शन। शिव तांडव के दर्शन कीजिए और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि महादेव हैं तो सारा संसार है, सारी सुख सुविधाएं हैं। तो चलिए इसी बात पे महादेव का नाम लीजिए, हर हर महादेव लिखिए और इससे आगे बढ़िए। और ये देखिए, यहाँ पे हमारे झारखंड की एक और प्रतिमा। और उसके बाद हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे और चलेंगे शिवलोक मेन एंट्रेंस की तरफ। जी हाँ, ये तो पूरे शिवलोक का मेन एंट्रेंस था, लेकिन जहाँ बाबा के दर्शन होते हैं वो मेन एंट्रेंस है यहाँ, त्रिलोक दर्शन। तो चलिए त्रिलोक दर्शन के अंदर घुसते हैं। पहले यहाँ पे आपको बाबा का बहुत नज़दीक से दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही प्यारे से बाबा आए हुए हैं। तो ये देखिए, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बाबा के दर्शन हो रहे हैं भाई। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव करके चलिए चलते हैं अंदर। और ये देखिए, ये है त्रिलोक दर्शन का पूरा दृश्य। और अगर आप भी यहाँ पे सम्मिलित होना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से नंबर भी ले सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हमारे झारखंड का पूरा नज़ारा, लोक नृत्य। और उसके बाद यहाँ पे बैठे विराजमान हैं चारों कोनों में हमारे त्रिदेव। 3 कोनों में त्रिदेव विराजमान है और चौथे कोने में बस ऐसे ही खाली छूटा हुआ है। तो चलिए आपको पहले कोनों के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है विष्णु भगवान और यहाँ पे है महादेव बीच में, और उसके बाद मिलेंगे हमारे ब्रह्मा जी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे झारखंड की एक और परंपरा जो कि है वट सावित्री पूजा, जिसे सावित्री ने सत्यवान अपने पति के लिए किया था। और लंबे समय से हम औरतें अपने पति के लिए ये पूजा रखती हैं। तो देखिए, ये इस पूजा के बाद हम और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपको एक एक करके हर जगह के दर्शन करवाते हैं। और वेट करना, क्योंकि इसके बाद पाताल दर्शन भी होंगे, तो पूरा दर्शन ज़रूर से करना।
कठोर से कठोर तपस्या करने के लिए भी तैयार था। उसने अपना सिर शिवजी को अर्पण कर दिया। शिवजी ने उसे नया सिर दे दिया। उसने जब 10वीं बार अपने सिर का बलिदान दिया, तब भगवान शिव उसकी तपस्या देखकर प्रसन्न हुए। उसकी इच्छा का स्वीकार में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी। शिवजी की शर्त यह थी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं जमीन पर रखा गया, तो फिर वो वहां से शिवलिंग को नहीं ले जा सकता। शिवजी के वरदान से प्रसन्न रावण लंका की तरफ चलने लगा। तभी भगवान विष्णु ने देवी गंगा का आह्वान किया और रावण के शरीर में प्रवेश करने को कहा, जिससे रावण को लघु शंका के लिए रुकना पड़े। कुछ समय पश्चात ही देवों की युक्ति सफल होती दिखाई दी, लेकिन रावण शिवजी का अनन्य भक्त था। वह जानता था कि लघु शंका के पश्चात बिना हाथ धोए शिवलिंग को छू नहीं सकता। उसने मदद के लिए आसपास देखा तो उसे एक चरवाहा दिखाई दिया, जो चरवाहे के भेष में भगवान विष्णु थे। चरवाहा शिवलिंग को उठाए रखने के लिए सहमत हुआ। रावण शीघ्र ही लौट आने की बात करके निकल पड़ा। गंगा जी ने रावण के शरीर से बाहर निकलने में बहुत समय लिया। शिवलिंग को अधिक देर तक उठाए रखने में असमर्थ चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण ने लघु शंका के पश्चात अस्त्र प्रक्षालन के लिए पानी ढूंढा, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं था। उसने धरती से पानी निकालने के लिए जमीन पर प्रहार किया। यह जल स्रोत आज भी मौजूद है। अस्त्र प्रक्षालन के पश्चात लौटने पर हम अंतःकरण से कहते हैं कि इस पावन वैद्यनाथ